बच्चों, आज हम लोग आइन देवान सार्ड का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और इसको पढ़ते हुए इस लेसन को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैंने इसके 3 वीडियोस 3 पार्ट में इस लेसन से संबंधित आपको अपलोड कर दिया है और जिसको आप चैनल पर जा कर के सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट लेसन समझने के लिए वो वीडियोस अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ तक, पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि बट इफ़ यू कुड गेट रिड ऑफ कांस्टेंट निकोटीन स्टिमुलेशन, कि यदि वो छुटकारा पा जाए कांस्टेंट निकोटीन स्टिमुलेशन, मतलब नियमित रूप से या लगातार स्टिमुलेशन उत्तेजित करने वाले निकोटीन, जो नियमित रूप से वो निकोटीन ले रहा है, जो स्टिमुलेट कर देती हैं, धमनियों को संकुचित कर देती हैं, तो उससे यदि वो छुटकारा पा जाए, थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर मी, तो मेरे लिए बहुत ही सरल बात होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्राइव एट द टॉप। अब संघर्ष की बात करें, कार्य की बात करें, स्ट्राइव एट द टॉप, उच्चतम संघर्ष की बात की जाएगी। स्ट्राइव मतलब संघर्ष, टॉप मतलब टॉप पॉइंट। उच्च संघर्ष की बात करें या उच्चतम पॉइंट पर संघर्ष की बात करें तो क्या बताया जा रहा है कि जॉन कुड हेल्प मी। जॉन क्या कर सकता है? जॉन कुड हेल्प मी, जॉन मेरी मदद कर सकता है। हृदय कह रहा है कि जॉन मेरी मदद कर सकता है इन अदर वेज, अन्य तरीके में भी, नहीं इन अदर वेज टू लिखा है तो अन्य तरीके से भी, ठीक है। वेज मतलब तरीका, मेथड। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू, जॉन अन्य तरीके से भी मेरी मदद कर सकता है। ही इज़ कॉम्पिटिटिव, अब देखिए वो कैसा व्यक्ति है। ही इज़ कॉम्पिटिटिव, वह प्रतिस्पर्धी व्यक्ति है। कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धी व्यक्ति है। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी है। द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, और सफल व्यवसायी है। वो कैसा व्यक्ति है? प्रतिस्पर्धी, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, एंड द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, और सफल व्यवसायी है। ही डज नॉट रियलाइज, वो जान नहीं पाता है। ही डज नॉट रियलाइज, वो महसूस नहीं कर पाता है, ठीक है, कि दैट की हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग, उसकी जो लगातार फ्रेटिंग है, ठीक है, जो फ्रेटिंग है मतलब उत्तेजित करने वाली जो निकोटीन की मात्रा है, जो सिगरेट पीता है, हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग, उसकी नियमित रूप से या लगातार जो फ्रेटिंग हो रही है, जो उत्तेजित करने वाली निकोटीन ले रहा है, निकोटीन कॉन्टिन्यूली, लगातार, कॉन्टिन्यूली मतलब लगातार, स्टिमुलेट्स संकुचित कर देती हैं, स्टिमुलेट्स उत्तेजित कर देती हैं। क्या करती हैं बच्चे? उत्तेजित करती हैं। हिज एडिनल ग्लैंड्स, उसकी एडिनल ग्रंथियों को, एडिनल ग्रंथियां शरीर में होती हैं, तो उसकी एडिनल ग्रंथियों को क्या कर देती हैं? स्टिमुलेट्स कर देती हैं, उत्तेजित कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं। इसको फिर से समझेंगे कि ही डज नॉट रियलाइज, वो जान नहीं पाता है कि हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग, उसकी नियमित रूप से फ्रेटिंग, जो उत्तेजित करने वाले और लगातार जो निकोटीन की मात्रा ले रहा है, यानी जब हम लोग निकोटीन की मात्रा लेते हैं, कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो उसके अंदर एक प्रकार की उत्तेजना हो जाती है, तो वो जो नियमित रूप से उसकी लगातार उत्तेजना वाले निकोटीन पदार्थ को ले रहा है, तो उसको ये आभास नहीं होता है कि ये जो पदार्थ हैं ये स्टिमुलेट्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं? बाध्य कर देते हैं, ये मजबूर कर देते हैं। हिज एडिनल ग्लैंड्स, उसकी एडिनल ग्रंथियों को क्या करने के लिए मजबूर करते हैं? आगे समझिए। टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने के लिए, टू प्रोड्यूस उत्पन्न करने के लिए, मोर एड्रेनलिन। देखिए एडिनल ग्रंथियों से 2 रस निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये दोनों नाम है, इसका हिंदी अर्थ ढूंढिएगा। तो ये दोनों पाचक रस हैं, ठीक है, ये रस स्रावित होते हैं एडिनल ग्रंथियों से। तो ये जो एडिनल ग्रंथियां हैं, इसको जब हम नशा करते हैं, कोई व्यक्ति, तो वो जो नशा में या मादक पदार्थों में निकोटीन पाया जाता है, वो क्या करता है? एडिनल ग्रंथियों को मजबूर कर देता है, क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करने लगती हैं। यानी नशा करने पर जो एडिनल ग्रंथियाँ होती हैं, ये दोनों रसों को, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये दोनों रसों को क्या कर देती हैं? अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करने लगती हैं। तो आगे लिखा है दिस हैज़ द सेम रिजल्ट, इसका भी वही परिणाम होता है। दिस हैज़
ये रखता है, ये इसके पास होता है सेम रिजल्ट एज निकोटीन के समान इसका भी सेम रिजल्ट होता है, निकोटीन के समान इसका भी सेम रिजल्ट होता है। ये क्या करती हैं, टाइटेंड आर्टरीज, ये धमनियों को क्या कर देती हैं, टाइट कर देती हैं, धमनियों को संकुचित कर देती हैं। जब टाइट कर देती हैं तो जैसे कोई नली, तो उसका जो एक प्रकार से सर्कुलेशन होता है उस पर प्रेशर बढ़ जाता है, तो धमनियों को टाइट कर देती हैं। हायर ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। फास्टर पेस फॉर मी, और मेरी गति को भी क्या कर देती हैं, फास्ट कर देती हैं। तो कह रहा है कि मेरी गति को भी क्या कर देती हैं, फास्ट कर देती हैं। तो ये यहाँ से आपका ये तो पूरा सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि ही डज नॉट रियलाइज, वो जान नहीं पाता है कि इस कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग कॉन्टिन्यूली स्टिमुलेट्स, कि उसकी जो लगातार फ्रेटिंग है, उसकी जो लगातार चिंताएं हैं। देखो बच्चे यहाँ पे हमने देखिए ध्यान नहीं दिया, फ्रेटिंग का मतलब चिंताएं होता है, तो उसकी जो नियमित रूप से लगातार चिंता है, चिंता जब व्यक्ति क्या करता है, चिंता करता है, चिंता करने के कारण वो चिंता जो है कॉन्टिन्यूली स्टिमुलेट्स, लगातार उसको उत्तेजित करती हैं हिज एड्रिनल ग्रंथियों, उसको एड्रिनल ग्रंथियों को अत्यधिक एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन रसों को स्रावित करने के लिए क्या करती हैं, उत्तेजित करती हैं या बाध्य कर देती हैं। कहने का मतलब जब हम चिंता करते हैं तो ये ऐसी घटना हमारे शरीर के अंदर होती हैं, इसका भी वही रिजल्ट होता है, बिल्कुल निकोटीन की जैसा। तो यानी कहने का मतलब चाहे आप नशा करें या आप चिंता करें, दोनों का शरीर पर सेम इफेक्ट पड़ता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो जितना व्यक्ति नशा से नहीं मरता उससे ज़्यादा चिंता से मरता है, क्योंकि निकोटीन जब हम लोग लेते हैं तब पर भी यही मतलब कि एड्रिनल ग्रंथियाँ क्या करती हैं, रसों को स्रावित करती हैं, जो शरीर के लिए अत्यधिक नुकसानदायक है। और यदि आप चिंता करते हैं तब पर भी वही कंडीशन होती है। आगे लिखा है, आगे यहाँ समझो आप, देखिए अगला, द पॉइंट इज दिस, तथ्य ये है, पॉइंट इज दिस, तथ्य ये है कि इफ जॉन रिलैक्सेस, यदि जॉन रिलैक्स करता है, आई रिलैक्स, मैं भी आराम करता हूँ। यदि जॉन क्या करता है, रिलैक्सेस, आराम करता है, तो मुझे भी आराम मिलता है। ओकेशनल नैप वुड हेल्प, एक हल्की सी झपकी, एन ओकेशनल नैप, हल्की सी झपकी वुड हेल्प, मदद करेगी। ये जब जोन्स क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, रिलैक्स करता है, तो हृदय को भी रिलैक्स मिलता है, और उसमें जैसे हम लोग कार्य करते करते उब जाते हैं तो हल्की सी झपकी लेते हैं, वो भी हमारे हार्ट के लिए लाभदायक होती है। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग, एंड ही माइट ट्राई, और उसे प्रयास करना चाहिए, एंड ही माइट ट्राई, उसे प्रयास करना चाहिए, सम लाइट रीडिंग, कुछ हल्का फुल्का पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उसे कुछ हल्का पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ दैट स्टफ, उन मोटी मोटी फाइलों के स्थान पर, स्टफ मतलब आप समझिए मोटा, स्टफ मतलब ऐसे पदार्थ जो भद्दे होते हैं, तो वही कह रहा है कि एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग, उसे कुछ हल्का पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब हल्का का मतलब समझते हैं, हल्का का मतलब जैसे न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, कोई पत्रिका पढ़िए, कोई कहानी पढ़िए, ये सारी चीज़ें कह रहा है। इंस्टीड ऑफ दैट स्टफ ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, उन मोटे मोटे स्टफ्स के स्थान पर, उन मोटी मोटी फाइलों के स्थान पर, ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, जो वह ऑफिस से अपने घर लाता है, उसके स्थान पर यदि वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ने का प्रयास करे, जैसे कि मैगजीन पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, जोक्स पढ़े, स्टोरी पढ़े, तो इससे भी हार्ट को आराम मिलता है। यानी जो ऑफिशियल कार्य होते हैं उसको जो कर्मचारी घर पे लागू करते हैं, उसके स्थान पे हमको हमेशा अपने हार्ट को और माइंड को आराम देने के लिए कुछ हल्का पढ़ना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को क्या करते रहना चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़े, स्टोरी पढ़े, ये सारे काम करते रहना चाहिए। तो बच्चे यहाँ देखिए आगे लिखा है, एक्सरसाइज इज अनदर थिंग्स, एक्सरसाइज इज अनदर थिंग्स, ये जो एक्सरसाइज मतलब एक प्रकार से कहते हैं अभ्यास दूसरी बात है। अभ्यास क्या है, दूसरी बात है, मतलब जो हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम करके भी हार्ट को आराम दे सकते हैं। आगे लिखा है, जॉन इज वन ऑफ दोज, जॉन उन लोगों में से एक है, वीकेंड एथलीट्स, वीकेंड एथलीट मतलब साप्ताहिक खिलाड़ियों से, सप्ताह उसी से बना है, वीकेंड एथलीट्स, जॉन उन साप्ताहिक खिलाड़ियों में से एक है। साप्ताहिक खिलाड़ी मतलब समझिए कि ऐसे खिलाड़ी, ऐसे प्लेयर्स, ऐसे लोग जो सप्ताह में केवल एक दिन खेलते हैं, और एक दिन खेलते हैं वो पूरे सप्ताह भर का डोज निकाल लेते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को साप्ताहिक खिलाड़ी कहते हैं। हु टेक्स इट इन बिग डोजेस, जो इसे बड़े पैमाने पर लेते हैं, हु टेक इट इन बिग डोजेस, जो इसे बड़ी खुराक लेते हैं। कहने का मतलब जॉन उन साप्ताहिक खिलाड़ियों में से एक है जो मौका मिलते ही एक दिन खूब खेलता है। ही स्टिल लाइक्स, वह तब पर भी पसंद करता है, वो स्टिल लाइक्स, वो तब भी पसंद करता है,
दैट रसिंग अप टू नेट इन टेनिस, टेनिस के नेट तक, टेनिस में नेट तक रसिंग अप दौड़ कर जाना वो पसंद करता है। मतलब वो जो टेनिस खेलता है, टेनिस क्या करता है, टेनिस खेलता है और टेनिस के नेट तक, जाल तक वो दौड़कर रसिंग दौड़ते हुए जाना लाइक करता है, पसंद करता है। और जॉन कैसा है, साप्ताहिक खिलाड़ियों में से एक है। मतलब जब ऑफिस से एक दिन की उसको छुट्टी मिलती है तो उस दिन वो खूब एक्सरसाइज करता है। बट लेकिन व्हेन ही डज दिस, जब वो ऐसा करता है तो माई नॉर्मल वर्क लोड इज इंक्रीज बाई 5, तो मेरा जो सामान्य वर्क कार्यभार है, वर्कलोड, मेरा नॉर्मल वर्कलोड, मेरा सामान्य कार्यभार है, इज इंक्रीज बाई 5, 5 गुना बढ़ जाता है। कहने का मतलब पर डे तो प्रैक्टिस करता नहीं, लेकिन एक दिन टाइम मिले तो खूब प्रैक्टिस करता है, जिसकी वजह से उसका जो कार्यभार है, हट कह रहा है कि 5 गुना वृद्धि हो जाती है। आगे लिखा है व्हाट जॉन शुड बी डूइंग, क्या जॉन को करना चाहिए, इज टेकिंग रेगुलर, व्हाट जॉन शुड बी डूइंग, जॉन को करना चाहिए, डूइंग टेकिंग रेगुलर मतलब माइल्ड एक्सरसाइज, नियमित रूप से लगातार हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। यानी जॉन को पर डे कुछ ना कुछ हल्का व्यायाम करना चाहिए। ये नहीं कि पूरे सप्ताह भर का व्यायाम एक ही दिन में करें। अब आका आप किलोमीटर, 1 किलोमीटर पैदल चलना, और 2 मतलब 1-2 किलोमीटर पैदल चलना अ डे एक दिन में वुड हेल्प, उसके हार्ट को मदद करेगा, मतलब उसको लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। एक दिन में 1-2 किलोमीटर पैदल चलना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर, देखिए क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों के एक कपल, सीढ़ियों के एक जोड़े, फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब कम से कम एक फ्लाइट, एक कपल ऑफ फ्लाइट का मतलब 2 मंजिला, ठीक है। तो 2 मंजिला सीढ़ियों पर चढ़कर जाना टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की 2 मंजिला सीढ़ियों तक चढ़कर जाना, मतलब पैदल चलते हुए, वुडंट हर्ट आइदर, उसको हर्ट नहीं देगा, उसके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। यानी उसको क्या करना चाहिए, पर डे 1-2 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, और अपने ऑफिस की जो सीढ़ियां हैं उस पर उसको चढ़ करके जाना चाहिए। हिज ऑफिस इज ऑन 10th फ्लोर, उसका जो ऑफिस है वो 10वें मंजिल पर है। बट ही कुड वॉक अप टू द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स, लेकिन ही कुड वॉक अप, वो पैदल चल सकता है फर्स्ट 2 फ्लाइट्स, प्रथम 2 मंजिला उसको पैदल चलने चाहिए। एंड देन टेक द लिफ्ट, और उसके बाद उसे लिफ्ट की मदद लेना चाहिए। लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें, लाइक दैट, इसी समान मतलब छोटी छोटी चीज़ें, वुड डू ए लॉट, बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा व्यक्ति अगर अभ्यास करे तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी बन जाती है, और फिर व्यक्ति को राहत मिलता है, आराम मिलता है। एज आई सेड, जैसा कि मैंने बताया है, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, जो फैटी होता है, जो वसा होता है, जो व्यक्ति, हम लोग तेल वसा पदार्थ खाते हैं, तो फैटी जो वसा होता है, डिपॉजिट्स जमता है, इकट्ठा होता रहता है, आर ऑलरेडी मतलब धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, बिगिनिंग टू ब्लॉक सम माई आर्टरीज, और ये धीरे धीरे इकट्ठा होकर के ये कार्य करते क्या करता है, मेरी कुछ धमनियों को ब्लॉक कर देता है। ये जो वसा होती है धीरे धीरे आर्टरीज में जमती रहती है और जमते क्या करती है, शरीर के कुछ धमनियों को क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। बट लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित अभ्यास, वुड कॉज न्यू ब्लड पाथवे टू डेवलप, लेकिन नियमित अभ्यास क्या करता है, कॉज उत्पन्न कर देता है, न्यू ब्लड पाथवे, एक नया रक्त मार्ग उत्पन्न कर देता है, टू डेवलप विकसित कर देता है। मतलब यानी जो वसा हम खाते हैं, मतलब कि जो हमारे अंदर फैटी अधिकता होती है, वसा की अत्यधिक मात्रा बढ़ती जाती है, तो क्या करती है, धमनियों को अवरुद्ध कर देती है। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिए कि जब कोई, तो अगर हम नियमित अभ्यास कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो हमारा हार्ट है, इन शारीरिक अभ्यास करने के कारण नया ब्लड पथवे डेवलप कर लेता है, विकसित कर लेता है, नया रक्त मार्ग ढूंढ लेता है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को रेगुलर एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। देन तब इफ वन आर्टरी क्लोज डाउन, और तभी ऐसा करने से यदि कोई धमनी डाउन हो जाती, क्लोज डाउन बंद हो जाती है, तो क्या होता है, देयर आर अदर्स टू नॉरिश मी, तब उसको दूसरी या अन्य धमनियों से पोषण मिलने लगता है। फाइनली और अंततः देयर इज डाइट, अब आहार की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं। आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम एन डाइट फनाटिक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जॉन टू बिकम बन जाए डाइट फनाटिक, भोजन परहेजी व्यक्ति बन जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि जॉन क्या हो, भोजन परहेजी व्यक्ति बन जाए। ऑल द सेम, कुल मिलाकर के फैट सीम्स टू प्ले, जो वसा होता है, फैट्स
वसाएं सीम टू प्ले सम रोल, कुछ भूमिकाएं अदा करती हैं इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेज फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज। वसा जो होता है वो सम रोल, कुछ रोल अदा करता है इन बिल्डिंग अप, निर्मित करने में या बनाने में, क्लोज करने में, दोज ब्लॉकेज फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज, उन अवरुद्ध धमनियों को, उन मेरी ब्लॉकेज आर्टरीज को, उन मेरी अवरुद्ध धमनियों को निर्मित करने में जो वसा होता है वो थोड़ी बहुत भूमिका निभाता है। मतलब वसा के कारण धमनियाँ क्या होती हैं, बहुत कम अवरुद्ध होती हैं। ये कह रहे मतलब थोड़ा सा वो पार्ट अदा करता है। जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज, जॉन गेट्स प्राप्त करता है 45% ऑफ हिज कैलोरीज, अपनी कैलोरी का जॉन 45% प्राप्त करता है फ्रॉम फैट्स, वसा से। जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी जॉन्स को लगती है, तो ज़्यादातर एनर्जी लोगों को कहाँ से मिलती है, फैट से मिलती है। कितनी कह रहा है 45% एनर्जी व्यक्ति को फैट से मिलती है। एंड लाइक अदर द इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, देखिए अन्य इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, अन्य औद्योगिक देशों के समान, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को मतलब विकसित देश या औद्योगिक देश कह दीजिए, तो विकसित देशों के समान, यानी जॉन भी 45% ऊर्जा, अपने शरीर की 45% ऊर्जा फैट से प्राप्त करता है। अन्य विकसित देशों के समान हु ईट सिमिलर फूड, जो एक समान भोजन करते हैं, जो एक समान भोजन करते हैं। जॉन 45% ऊर्जा फैट से प्राप्त करता है। अन्य विकसित देशों के समान जो ईट सिमिलर फूड, जो एक समान भोजन करते हैं, एक तरह का। हैज़ 50-50 चांस ऑफ डाइंग, उनमें मरने के आधी संभावनाएं रहती हैं। 50-50 मतलब बराबर संभावनाएं रहती हैं मरने की। फ्रॉम क्लॉग्ड आर्टरीज, अवरुद्ध धमनी की, अवरुद्ध धमनी की वजह से मृत होने की संभावनाएं बिल्कुल 50-50 रहती हैं, एक समान रहती हैं। आगे लिखा है आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, मैं बहुत डिमांडिंग टाइप का नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं व्यक्ति से बहुत कुछ नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये करो वो करो। लेकिन आगे लिखा है आई विल डू, मैं कार्य करता रहूँगा, द बेस्ट, सब सर्वश्रेष्ठ कार्य करता रहूँगा, आई कैन फॉर जॉन्स, जितना मैं जॉन के लिए कर सकता हूँ, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में। मैं बहुत कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे बेस्ट कार्य करता रहूँगा, जितना मैं कार्य कर सकता हूँ किसी भी कंडीशन में। जस्ट द सेम, ठीक उसी समान। आई विश काश ही वुड गिव मी फ्यू ब्रेक्स, वह मुझे कुछ ब्रेक्स दे, ब्रेक्स मतलब कुछ आराम दे, कुछ स्टॉपिंग दे। स्लिम डाउन अ बिट, हल्का फुल्का व्यायाम करे। स्लिम डाउन अ बिट मतलब अपना जो स्लिम डाउन का मतलब आप समझिए थोड़ा जो उसका जो मोटापा है उसको कम करे। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित अभ्यास करे। रिलैक्स अ लिटिल मोर, थोड़ा ज़्यादा आराम करे। कट डाउन ऑन फैट्स, वसा को नियंत्रित करे, कम करे दे। एंड स्मोकिंग, और नशा को कम कर दे। मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा ना करे, लेकिन फिर भी इतना मेरी इच्छा है कि वो मुझे आराम दे। वजन को नियंत्रित करे, मतलब अपना थोड़ा मोटापा है उसको कम करे। नियमित अभ्यास करे, थोड़ा ज़्यादा आराम करे, और नशा और वसा को कट डाउन कर दीजिए, मतलब ख़त्म कर दीजिए। ना नशा करो ना वसा। इफ़ यू ओनली डू दीज थिंग्स, यदि वो ऐसी सारी चीज़ें करेगा, आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं जॉन के लिए नियमित रूप से अत्यधिक दिनों तक कार्य करता रहूँगा। तो आशा करते हैं बच्चे आपको वीडियो इसका समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को भी जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी इस लॉकडाउन में बेहतर नॉलेज मिल सके।